अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं जी। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। और जी ये थोड़े से चावल उबाइल किए हुए पड़े थे और इसमें मैंने सब्ज़ियां थोड़ी थोड़ी काट के और चिकन पड़ा हुआ था वो डाल के कुछ चाइनीज़ टाइप इसको बना लिया। और जी ये मैंने कहा चले जी ऐसे ख़त्म भी हो जाएंगे चावल। वैसे तो ख़त्म नहीं हो रहे थे। और जी मैंने ये सारा कुछ ऐसे आप देख रहे होंगे मैंने मिक्स किया और फ्राई किया। सबको फ्राई करके उबले हुए चावल थे वो ऊपर डाल के मिक्स करके इनको मैंने दम लगा दिया। 5-10 मिनट का दम लगा के जी बन गए थे। और बाद में जी लहसुन आया था हमें गाँव से बहुत ज़्यादा। और जी आपको पता है ये छीलना कितना मुश्किल है, मौत नज़र आती है ऐसे काम करना। ये अम्मियाँ दादियाँ नानियाँ ही कर सकती थी। और फिर मैंने नानी दादी का जुगाड़ लगाया और मुझे याद आया मैं इसी चारपाई पे बैठी छीलने लगी थी। मैंने थोड़ा सा छीला और मेरे ना हाथों पे उंगलियों पे जलन शुरू हो गई। तो मैंने ना सोचा कि मेरी जो नानी अम्मी थी ना, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में आला मुकाम अता करे। और जी वो उन्होंने बताया था जब हम गाँव में होते थे तो चारपाई होती थी उस पर हम ऐसे मसल के ना लहसुन बहुत आसानी से छील लेते थे और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लहसुन छीला जाता। मैंने ना लहसुन को रात को भिगो दिया था और कुछ इसको मैंने मसल लिया इसी पानी में, पानी चेंज करके उसमें मसला था। और बस फिर बाकी जो रह गया था वो मैंने चारपाई की ऐसे मसलने से और उसकी मदद से चारपाई की मदद से ना छीला और कम टाइम में छीला गया। अगर हम एक एक दो पीस लेके बैठ के छीलेंगे तो बहुत टाइम लगता है। और ये देखिए कितना ज़्यादा लहसुन छीला गया। ये देखिए एक दो पीस छीलने हों वहाँ पे 7-8 पीस छीले जाते हैं। तो कम टाइम में बहुत ज़्यादा लहसुन छीला जाता है। और जी ये देखिए आसानी है और बहुत जगह है, मतलब बहुत तरीके हैं लहसुन छीलने के। और मेरा जो लहसुन था वो भिगोया हुआ था रात भर मैंने और ये ऐसे छीलने में मुझे आसान लगा। और जैसे जैसे आपके घरों में आसान लगता है आप वैसे छील सकते हैं। मुझे तो ये आसान लग रहा था, मैंने फिर यही टोटका किया और जी ऐसे छील लिया। आपको पता है कि इतना टाइम कौन लगाए, वो भी एक जगह बैठ के 2-3 घंटे लगा के इसको छीलना कितना मुश्किल है। फिर और भी तो काम करने होते हैं। और ये लहसुन बहुत ज़्यादा था, गांव से आया हुआ था। तो मैंने कहा अब कैसे छीला जाए और कम टाइम में इसको मैंने फिर ऐसे ही छीला और बहुत जल्दी छीला गया था। और जी लहसुन और अदरक भी मैंने छिला था, कुछ पेस्ट बना के रख लिया। और ये टिंडे घर वालों की फरमाई थी भर के टिंडे पकाने हैं। वैसे अगर बनाओ तो चिकन और टिंडे बनते हैं, अगर नहीं तो फिर जी इनको भर के। और ये भरे हुए टिंडे बहुत मज़े के लगते हैं। और जो इनका हम मसाला बनाते हैं वो सारा कुटा के मसलन के इसको देखिए मैंने प्याज को भी अच्छी तरह कूट लिया था और लहसुन अदरक को भी मैंने मैश कर लिया था, टमाटर भी मैंने मैश कर लिए थे। और ये देखिए मसाला इतना मज़े का बनता है। मैंने फिर इनको छिल के धो के इनमें कट लगाए, कट लगा के जो छुरी है ना, छुरी की हेल्प से ही मैंने ना इनको भरा था ताकि जो कट लगे हुए हैं ना, अगर हम चम्मच या वैसे किसी चीज़ से भरते हैं तो वो जो है ना वो खुल जाते हैं, टूट जाते हैं। फिर छुरी की मदद से ही मैं इनको ऐसे भर लेती हूँ क्योंकि मेरी अम्मी ऐसे भरती होती थी, मैं उनको देखती थी। तो मेरी अम्मी कहती होती थी, एक मिसाल देती हुई थी, घोड़ी नहीं चढ़े तो घोड़ी चढ़ दे तो वेखे है ना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अम्मी को काम करते देखती थी मगर मैं ख़ुद नहीं करती थी। और मेरी जो खाला सास है वो भी, वो पता है दोनों बहनें हैं, फिर आपको पता होगा कि कैसी होंगी। वो भी यही कहती होती थी करो ऐसे करो ऐसे करो। उन्होंने भी मुझे बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ और बहुत मज़े के बनते हैं ऐसे टिंडे। उनको मैंने हल्का सा फ्राई किया और स्लो आंच पे ढक्कन दे के मैंने उनको रख दिया और वो अच्छे से फ्राई हुए। जो मसाला बचा हुआ था ना वो मैंने सारा इसमें डाला और डाल के तो ऊपर से फिर दम में रख दिया। मैं दम में बनाती हूँ ताकि अंदर तक गल जाए और इतने मज़े के बनते हैं टिंडे। और सब ने खाए। और जी फिर मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में आए थे उनके गेस्ट, उन्होंने मुझे चाय के लिए फ़ोन किया और मैंने चाय बनाई उनके लिए भी और अपने लिए भी।